हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनमट स्टडी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है ना। देखिए रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, सारे रियल नंबर के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी टाइप हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। बेसिक क्लास में उसी सब की डिस्कशन किया गया है। तो इसमें हम रियल नंबर से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में क्वेश्चन और उसके कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और कैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं थ्योरम के मदद से, इसको हम देखेंगे। देखिए आपका क्लास 10th में एक वर्ड है लेमा। ठीक है ना। लेमा एक वर्ड है। ये वर्ड जो होता है ना, ये कैसा एक स्टेटमेंट करता है जी, शो करता है। तो देखिए लेमा एक क्या होता है जी, प्रूव किया गया एक स्टेटमेंट होता है। क्या है ये, पहले से एक प्रूव किया हुआ एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसका हम यूज करके, ठीक है ना, जिसका हम यूज करके क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है ना। मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव किया गया है, ठीक है ना, उसका हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन में आए किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, मतलब कि उसको प्रूव करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को इस लेमा का मतलब होता है हिंदी में प्रमेयिका। क्या बोलते हैं, प्रमेयिका। ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड आपका क्या बनता है, एक थ्योरम बनता है जो हमारे यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, जिनके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। देखिए जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है ये कैसे आया है देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप लोगों को डिवाइड तो आती होगी, है ना। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में। आप लोग जब डिवाइड देते होंगे तो इस तरह का, हाँ देखिए जो डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है जी, डिविजर। यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड। और यहाँ पर क्वोटेंट। और यहाँ रहता है रिमाइंडर। ठीक है ना। इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है कि डिविडेंड बराबर जो होता है, क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना। तो इसी को हमने क्या कर दिया है, एक फॉर्मूले पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो वो क्या बन गया है आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा। कैसे हम प्रूव किए हैं तो देखते हैं। हमने 2 नंबर लिया, ठीक है ना। हम 2 नंबर लेंगे यहाँ पर एन इंटीजर ए और बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बी को ए से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए जो होगा ना, क्या हो जाएगा जी, डिविडेंड हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड, मतलब कि इसको हम ए मानेंगे। ठीक है ना। और बी आपका क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है ए बराबर क्या बनता है, बी इक्वल टू क्यू। क्यू कहां से आया, इससे। ठीक है ना। और आर हम इसको ले लेंगे। ठीक है ना, प्लस आर। ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका एक फॉर्मूला बना, इसको हम बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जो आपका आर है ना, ये आर, देखिए आप लोग जब डिवाइड सीखे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि आपका रिमाइंडर हमेशा डिविजर से क्या होता है जी, छोटा होता है। अगर इसके बराबर आया या इससे बड़ा आया रिमाइंडर, तो ये आपका डिवाइड गलत होता है, रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए तो जो आपका ये रिमाइंडर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, होगा ना,
या जीरो से क्या रहेगा, या तो जीरो से बड़ा रहेगा या तो जीरो के बराबर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिमाइंडर है हमेशा ये डिविजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा। जहां पर आपका रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा रहेगा लेकिन जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रहेगा, और इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर। चलिए अब इस पर हम कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, आगे के स्टेटमेंट के बारे में और जानते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब आगे बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है जी, देखिए हम लोगों ने लीमा के बारे में देखा, तो लीमा एक क्या होता है जी, आपका स्टेटमेंट होता है जो किसी अनदर स्टेटमेंट को क्या करता है, सोल्व करने में मदद करता है। उसी तरह से एल्गोरिदम में भी एक क्या होता है जी, एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, एक वेल डिफाइंड सीरीज होता है जिसका हम इस्तेमाल करके किसी अन्य प्रकार की समस्याओं यानी कि अन्य प्रकार के प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है उस मेथड का यूज करके, ठीक है ना। यानी कि ये बोला हुआ है कि जो आपका एल्गोरिथम होता है इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है ना। ये एक सीरीज होता है जो अच्छी तरह से क्या किया रहता है, डिफाइन किया रहता है स्टेप बाय स्टेप, जहां पर ये क्या करता है, गिव्स ए मेथड, कुछ एक मेथड देता है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अनदर प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो आपका एल्गोरिथम ये होता है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्या होता है, यूक्लिड जी ने क्या किया था, एक डिवीजन थी, आपका फार्मूला दिया था। उन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था अपने एलिमेंट्स में कि देखिए जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ना, ये दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक क्या होता है जी, टेक्निक होता है, तरीका होता है, ठीक है ना। जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, ये दो संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। जहां पर आपका कोई दो संख्या ए और बी हुआ, ठीक है ना, कोई दो संख्या ए और बी हुआ, जहां पर ये ध्यान में रखना है कि ए हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर बात ये हो गई कि अब ध्यान में रखिएगा, पहला स्टेप में इसका ये कि अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा इसको नोट कीजिए, हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। देखिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है क्या है जी, इसमें हम आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके हम उन संख्याओं का क्या करते हैं जी, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए कैसे, जब कोई दो संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर बोला गया है ना, इसका डिफिनेशन में बोला गया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का ये क्या होता है, टेक्निक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको दो नहीं तीन संख्याओं का भी एचसीएफ निकालने का तरीका बताएंगे कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था जी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका आर जो होगा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, ठीक है ना, और ये हमेशा बी से छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा था, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम दो संख्या लेते हैं ए और बी, ठीक है ना, हम दो संख्या ए और बी जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को जब हम बी को जब हम क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बी से ए को डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोटिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, पहला नंबर कि दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा एचसीएफ कब होता है, जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है। इफ आर बराबर जीरो
ठीक है ना। इफ आर बराबर अगर 0 आपका आएगा, जहां पर आर आपका अगर 0 रहेगा तो आपका HCF क्या हो जाएगा जी। देखिए जब आर बराबर आपका 0 होगा तो ए और बी का जो HCF होगा ना वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी का HCF क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपका आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहता है, अगर आर बराबर आपका क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है ना, तो आपका ए और बी का जो HCF होगा ना, HCF ऑफ ए एंड बी, ये किस पर डिपेंड करेगा जी, ये आर पर डिपेंड करेगा। कब तक, जब तक ये 0 ना आ जाए, ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी संख्या का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, तो आपका अगर आर बराबर अगर 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो आपका लास्ट डिविजर जो होता है ना वो क्या हो जाता है जी, उसका HCF हो जाता है। बट अगर आपका r बराबर 0 नहीं आता है तो हम तब तक उसको डिवाइड करेंगे, तब तक उसको हम कटाएंगे जब तक कि आपका r क्या आ जाता है, 0 नहीं आ जाता है। अगर r आपका 0 आ गया तो आपका लास्ट डिविजर उसका जो होगा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए दो संख्या लेते हैं, ठीक है ना, है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032, ठीक है ना। ये दो नंबर्स हो गए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना, उसको हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए। यहां पर 1032 और बी मान लेंगे हम क्या से, और बी मान लेंगे हम क्या, 272। ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर एल्गोरिथम बोलता है कि आपका दो नंबर में पहला नंबर जो हो, मतलब कि ए जो होना चाहिए वो बी से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पर ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, ये बोल रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डालेंगे यूक्लिड क्या डालेंगे, यूक्लिड लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इक्वल टू बी, और बी हमारा क्या है 272, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर जगह वही होगा, लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं देंगे, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि बी से हमेशा क्या रहेगा, बी से हमेशा वो छोटा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे 13132 और इसको लिखेंगे 272। अब देखिए जब आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पर किसी संख्या को यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप इस संख्या को उतने नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि इसके करीब आ जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप लेकर जाएंगे कोई संख्या को, तो देखिए, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और तो इसमें भी तो होगा ना, अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 और यहाँ पर 21 का 1 और कैरी कितना बचा 2, और ये 8 आ गया, 3 2 6 और 2 8,
तो इतना जो आया ये करीबन इसके करीब है, और ज्यादा से भी कर देखेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। 4 दूनी 8 मतलब कि ये लगभग हमको लग रहा है 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं, ये लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा आपका कितना 6, और ये कितना बचेगा आपका 1, और ये आपका कितना बचेगा 2, आपका 216 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। आपका 216 रिमाइंडर बचेगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, इसको डिविजर को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, डिविडेंड के पास करेंगे 272, और ये क्या हो जाएगा, और रिमाइंडर को कहाँ शिफ्ट करेंगे, डिविजर के पास शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान में रखना, हम डिविजर को डिविडेंड के पास शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगला स्टेप, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड स्टेप, ध्यान में रखना। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 216 में कितना से डिवाइड करेंगे कि 272 के करीबन आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 तो है नहीं यहाँ पर, हम क्या करेंगे 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये देखिए आपका यहाँ पर 72 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 6 है तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है ना, 2 है तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 216 को शिफ्ट करेंगे और 56 को यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अब बताइए कि 56 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, इसके करीबन आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 20 तो आ रहा है, बट अगर 4 से मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना आ रहा है, 24, और यहाँ पर 2 कैरी बचा तो ये हो गया 20, हाँ 20, और यानी कि कितना आ गया आपका, ये तो ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो इससे ज्यादा नहीं, हम 3 से लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 से लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए तो 6 3 जा 18 कैरी 1, और 5 3 जा 15, और एक 16, तो यहाँ पर 168 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बार में लेकर जाएंगे, और 3 बार में जब लेकर जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी, तो यहाँ पर हम 260 में से 168 घटाएंगे तो ये 8, और यहाँ पर क्या 0 तो यह 4 बचेगा, तो ये यहाँ पर आ गया 48, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, अब हम 56 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और 48 को यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचा ना, हाँ 8 बचा। अब इसको यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे और 8 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब 8 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 0। जैसे ही आपका ये 0 आएगा तो आपको पता है कि ये वाला नंबर क्या होता है, डिविजर होता है, डिविजर, लास्ट डिविजर आपका कौन सा ये। तो आपका जो नंबर है HCF ऑफ कितना है 272 एंड 0330, हाँ 1032 का HCF जो होगा ना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हमने बताया कि जब कभी भी आपका जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अगर आपका 2 नंबर्स का अगर आपका HCF पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करके उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और देखिए तब तक उसको करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 ना आ जाए, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। कहीं पर भी आपका दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर डाउट को सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए।